नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच में जो अभी बहुत दिनों से जो ये बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल चल रहा था, खासकर पिछले 15 दिन से, जब ये जिस तरह से ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया था, जब उनके पास उनका जो सबसे बड़ा युद्धपोत था, आर्मडा, उसने उसको वहाँ पे हरमुज़ की खाड़ी में उसको उन्होंने लाके खड़ा कर दिया था। और जितने भी खाड़ी देश हैं, ज़्यादातर देशों में उनके जो उनके एयर बेसेस हैं, तो वहाँ पे उनके युद्ध विमान खड़े हुए थे और फाइटर प्लेन। और ये पूरा एक ये लोग कयास लगा रहे थे कि हमला अमेरिका करेगा, और ये हमला बस ये हो रहा था कि अब करेगा कि कब करेगा, ये चीज़ चल रही थी। तो अभी इसके बीच में एक ताज़ा स्थिति ये है कि इन दोनों देशों के बीच में कल शुक्रवार के दिन ओमान की राजधानी ओमान की राजधानी मस्कट में इन दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट होगी। और इसको इन्वाइट करके, क्योंकि युद्ध को जो इतना ज़्यादा चांसेस थे, अभी भी चांसेस हैं, लेकिन उसके बीच में एक तरीके से फाइनल बातचीत, ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या, क्योंकि कोई देखिए दोनों पार्टियां युद्ध में जाना नहीं चाहती हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन बन रही थी कि लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा। और उसमें ऐसी हम आपको बताना चाहेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ऐसा क्या हुआ जिससे ये चीज़ स्थिति आ रही थी। तो बात करेंगे, जब हम देखिए इस साल की शुरुआत की जब बात है, जब आपने देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मडुरो को अमेरिका ने उनके घर से उठा लिया और कमांडो ऑपरेशंस के थ्रू उनकी डेल्टा फोर्सेस ने उठाया, तो एक तरीके से अमेरिका को इतना कॉन्फिडेंस आ गया, और खासकर ट्रम्प, उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो किसी जिस देश को चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो वैसा कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, और भी दोस्तों को धमकी देना स्टार्ट किया, जैसे कि आपके इन्होंने क्यूबा को दिया, कोलंबिया को दिया, कनाडा को दिया, इन्होंने धमकी दी। इन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर के इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा जो ईरान, जो इनका पहले से इतने ज़्यादा दुश्मन, जिसको ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से अमेरिका की आंखों की किरकिरी रहता है, तो उसको भी इन्होंने किया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे इनको। तो अब इन्होंने, जब ईरान में इतने ज़्यादा सत्ता के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जब इतने उनकी इकोनॉमी पूरी चौपट हो चुकी है, जब इतने प्रदर्शन हो रहे थे, तब अमेरिका को ये कहीं ना कहीं इनपुट मिला कि ईरान, खासकर इसराइल ने, कि ये सबसे सही मौका है जब आप उस पर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। लेकिन फिर इसी क्रम में अमेरिका ने अपने जो सबसे बड़ा जो उनका युद्धपोत था, और उनके बहुत सारे जो फाइटर प्लेन्स थे, उनको एक तरीके से पूरा जो उनका जंगी बेड़ा था, उसको उन्होंने अरब खाड़ी और बाकी जगह से ला करके, मलक्का स्टेट से ला करके उन्होंने वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया इसराइल के पास, ताकि इसराइल को मतलब कि वो ये मान रहे थे कि हम इनको हमला करना पड़ेगा, और हम हमले के लिए तैयार थे। उनकी प्लानिंग पूरी हमले की थी। लेकिन देखिए, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने सोचा था कि हमने वेनेजुएला के साथ किया, बाकी देशों के साथ हमने किया है, ईरान के साथ, इराक के साथ किया हुआ है, लीबिया के साथ किया, तो वो सोचा था कि हम इनके साथ भी हम इतना आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इनको पता चला, जब इनके पास इन्होंने देखा कि ईरान में वैसा नहीं है, क्योंकि देखिए ईरान में कितना भी दिक्कतें हों, लेकिन ईरान एक बहुत पुराना देश है, 5000 साल पुराना देश है, सबसे पुराने देशों में उसका नाम है। तो वो उनके अंदर भी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा है। उन्हें इतनी आसानी से उनको सत्ता परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, खासकर जब वो इतने ज़्यादा वो रिलीजियस सेंटिमेंट जब उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अमेरिका ने देखा, और जब उसके बाद जब ये इन्होंने इतनी ज़्यादा बेड़े लगाए, तब इन्होंने हमला करने की प्लान था। और आप देखिएगा तो बयान भी उसी तरह से आ रहे थे, जैसे कि कतर ने, सऊदी अरब ने, इन सब लोगों ने अपने जो उनके पड़ोसी लगते हैं ईरान के, उन्होंने बोला कि हम अपनी ज़मीन से कोई भी हमला नहीं होने देंगे, हम अपने एयर स्पेस से हमला नहीं होने देंगे, हम अपने वाटर से हमला नहीं होने देंगे। लेकिन ये चीज़ देखिए, कोई बात है ना कि कोई चीज़ कही जाती है और उसका फ़र्क क्या होता है, कितना अलग होता है। देखिए, जब ये चीन ने, जब वहाँ की जो बिल्कुल रियल फुटेज, जब एचडी वीडियो से उसकी स्टार्ट करी, फुटेज उसकी क्लिपिंग्स की, वो सैटेलाइट इमेजेस आई, तो पता चला कि उन्हीं देशों में अमेरिका के फाइटर प्लेन बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार खड़े थे हमला करने के लिए। तो आप ये समझिए कि कितना माइंड गेम चल रहा था। जैसे पिछली बार जब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही थी, उसी दौरान अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया था। तो इस बार भी ईरान को ये चीज़ पता थी कि अमेरिका उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। जब नेगोशिएशंस हो रही हैं उस समय अमेरिका पे पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने आज नहीं, उसका हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने के लिए, और ख़ासकर इस वक्त जब
राष्ट्रपति ट्रंप हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए उस उनके पास वो भी अपनी तरह मतलब उन्होंने भी अपनी तैयारियां कर रहे थे। जब उन्होंने इमेजेस देखी, जब उन्होंने अपनी इमेज जारी करी कि जो उनकी मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी जब जारी किया तब उनको पता चला कि ईरान को जितना हल्के में वो ले रहे थे उतना हल्के में है नहीं। उसने अपनी बहुत सी तैयारियां कर रखी हैं। भले उसके पास न्यूक्लियर बम का उसने कोई नहीं किया है, न्यूक्लियर बम का उसने पर कोई मतलब अभी तक तो उसने कोई ऐसा बोला भी नहीं है कि न्यूक्लियर बम क्या उसकी प्रोग्रेस है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल उनका प्रोग्राम है वो इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो अमेरिका को, खासकर उसके जो 3 विद्रोही ग्रुप जो हैं, हमास, हूती और हिजबुल्लाह, तो ये तीनों भी जो हैं उसके साथ जो युद्ध करेंगे। और खासकर जब ईरान ने इस चीज़ को बोला कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, हम हमला करेंगे नहीं किसी पर, लेकिन अगर हमला हुआ तो फिर ये रीजनल वार में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना मिडिल ईस्ट है वो सब इसकी जद में आ जाएगा। वो हो सकता है कि उनके जो अमेरिका के एयर बेसिस हैं उन पर हमला कर दें, या फिर जो उनके जो तेल के कुएं हैं, जैसे सऊदी में अरामको है, बाकी जो देशों में जो उनके तेल के कुएं हैं, हो सकता है उन पर हमला कर दे। तो ये बहुत बड़ी रीजनल वार में कन्वर्ट हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने इस चीज़ को, जब अमेरिका पे बाकी देशों ने, खासकर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब के, जब उन्होंने उनसे बोला और बाकी देशों ने उनसे बोला, इजराइल ने बोला कि सर ये अगर आप हमला करेंगे तो ये बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी है पूरी तरह चौपट हो सकती है। तो जब इतना खतरा लोगों को लगा तब ये चीज़ ट्रंप पे प्रेशर बना कि ट्रंप तो चाहते थे हमला करना, लेकिन अब वो जब उनको कोई देश साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको डर सता रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका दूर बैठा हुआ है, लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वो सब बिल्कुल नज़दीक में है। उसकी जो मिसाइलें हैं लगभग उनकी जो रेंज मानी जाती है 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज है। तो ऐसा नहीं कि वो डेवलप कर नहीं सकता था, लेकिन जब उतना कर सकता था तो अपने आगे भी जो डेवलप कर सकता था, अमेरिका पे हमले के लिए भी डेवलप कर सकता था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपने आप को रोका हुआ है कि बहुत ज़्यादा एकदम से वो शूट अप नहीं करना चाहता है, कि बहुत ज़्यादा अमेरिका से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। इस वजह से उसने अपनी 2 से 2,500 की रेंज में, तो अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है, लेकिन जो इसराइल है, इसराइल में 12 दिन का जो युद्ध हुआ था जो पिछले साल 2025 में, उसमें भी उसने देखा कि उसका आयरन डोम भी कई बार फेल हो गया। और जब जो बिल्कुल पड़ोसी देश हैं वो उनके ऊपर, खाड़ी के देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब बाकी जो देश हैं उनके ऊपर, बहरीन, इन सब पे तो ऑलरेडी खतरा बना हुआ है। तो बाकी देशों ने ट्रंप को समझाया, और अब ट्रंप को जो है वो भी एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ नेगोशिएशन के थ्रू कोई बातचीत हो जाए, या फिर हमें कोई सेफ एग्जिट रूट मिल जाए, क्योंकि अगर अमेरिका हटता है नॉर्मल तरीके से तो अमेरिका की बहुत बेइज्जती होगी। और ट्रंप को खास करके, आपने इतना बढ़ चढ़ के गए, आपने पूरा युद्ध का अपने सामान लेके चले, लॉ लश्कर सब लेके चले गए, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं आया। तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि हमें अपनी जनता को जवाब देने के लिए। और इसी तरीके से जो खामनेई हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी अपनी जो जनता है उसके बीच में मजबूत दिखें, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बात है कि आमने सामने की लड़ाई में ईरान का कोई युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं कर सकता वो, और वो युद्ध को लंबा खींच सकता है। वो अमेरिका की भी एनर्जी ड्रेन कर देगा, अमेरिका के रिसोर्सेज को भी ड्रेन करेगा, अमेरिका को भी डिस्टर्ब कर, क्योंकि पिछली बार हमने देखा वियतनाम युद्ध में हुआ, इराक युद्ध में हुआ, अफगानिस्तान में होगा कि अमेरिका जब लॉन्ग वॉर चलती है तो अमेरिका उसमें उसको फिनिशिंग नहीं कर पाता है। वो हमला कर देगा, उसके हथियार बहुत हैं, लेकिन जब होती है बात की फुट ऑन द ग्राउंड, जब बात होती है, जब अपने सैनिक उतारने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो थक हार के उनको वापसी करनी पड़ती है, और वो फिर जगह जो है किसी के मतलब उसको फिर वो अपने तरीके से उसका अंतिम रूप नहीं दे पाते हैं कि किस तरीके से हमको उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो, फिर हम कोई मतलब नया सत्ता परिवर्तन का जो नया आए वो अमेरिका के हिसाब से काम करे, या फिर वो वाकई वहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ, अब अमेरिका और चीन, ईरान जब ये जा रहे हैं, देखिए ये इतनी आसान नहीं हुआ था। उसके बाद जब इस क्लिपिंग्स आई हैं, जब उन्होंने मिसाइल देखी, साथ में चीन और रूस खुल करके ईरान के समर्थन में आ गए। और अभी आप लोगों ने देखा कि पिछले 1 हफ्ते से ईरान में लगातार चीन के और रूस के विमान पहुंच रहे हैं, और उन बहुत बड़े बड़े विमान जो जिसमें से बहुत सारा सप्लाई किया जा रहा है। अब वो क्या सप्लाई किया जा रहा है, हो सकता है हथियार सप्लाई किया जा रहा हो, या हो सकता है रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा रहा हो, तो ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि वो पास तक आए ईरान के, और उसके बाद वो रडार से गायब हो गए। तो इसलिए कुछ हो सकता है कि खुफिया चीज़ उनको दी जा रही हो, कोई कहा नहीं जा रहा। बहुत जगह ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हो सकता है एनरिच्ड यूरेनियम है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बम की तरफ भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, और इस वजह से शायद अमेरिका थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है।
अब एक चीज़ और आप देखिए कि जब मामला पहुँच रहा है कि जब बातचीत के टेबल पे पहुँच के बातचीत करने की कि हम बातचीत के थ्रू इसको सॉल्व करने की युद्ध से पहले एक ऑप्शन और देना चाहते हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अमेरिका चाहेगा और ऐसे क्या बातें हैं जिन पे दोनों के बीच में नेगोशिएशन हो सकती हैं या हो जिन मुद्दे पे बातचीत होगी? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दे। ईरान वो नहीं चाहता है कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर पावर हो। दूसरी चीज़, वो चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है, उसको बिल्कुल लिमिटेड कर दिया जाए। और तीसरा जो है, वो ये होगा कि कहीं न कहीं वो चाहता है कि जो ईरान जो है वो लगातार जो सपोर्ट करता है, जो विद्रोही ग्रुप हैं हमास, हूती या फिर जो लेबनान में आपके हिजबुल्लाह हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो वो अमेरिका चाहता है कि उसको भी ईरान सपोर्ट करना बंद कर दे। चौथी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो लगता है कि जब डिमांड होगी तो शायद ये भी होगा कि अमेरिका चाहेगा कि जो ईरान अभी जितना ज़्यादा चाइना और रूस के क्लोज है, इनसे थोड़ा तो दूरी बनाए, ताकि अभी आपको पता है कि ब्रिक्स में भी वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि ये 4 डिमांड उनकी होंगी। लेकिन अब यही जो 4 डिमांड है, देखिए जो 4 डिमांड की बात की गई कि पहला न्यूक्लियर, दूसरा हो गया मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, तीसरा हो गया कि तीनों जो विद्रोही ग्रुप्स हैं उनसे दूरी बनाना, और चौथा डिमांड हो गया कि रूस और चीन से दूरी करना, उसके पाले में न जाना। तो अब हम बात करेंगे क्या ये ईरान इसको मान सकता है? देखिए, पहली बात रही न्यूक्लियर प्रोग्राम की। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान ने हमेशा बोला है, हो सकता है दबे छुपे बना रहा हो, लेकिन उसने हमेशा आज तक ये बोला कि हमें सिर्फ अपने खुद की मेडिकल और अपने जो क्या नाम है अपनी पावर सप्लाई, पावर नीड्स हैं, उनके लिए हमें चाहिए। तो उसने बोला कि सिर्फ हम वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है सिर्फ उसके लिए प्रोग्राम वो चला रहा है, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो वो उसको छोड़ सकता है, लेकिन उसके बदले वो क्या चाहता है? उसके बदले वो चाहेगा कि हमें जो उसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं, वो अपना तेल नहीं बेच पा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास कई दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहेगा कि अमेरिका उस पर से सैंक्शन हटा दे। फिर इतना वो कर सकता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ रही कि बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल पे सहमति बनना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईरान को ये चीज़ पता है कि जिस दिन उसके पास से मिसाइलें गई, वो उसकी हालत वही होगी जो बाकी जो यूक्रेन की हो रही है, जो बाकी देशों की हो रही है, जो कमज़ोर देश हैं, जो बाकी मिडिल ईस्ट में देखेंगे वो उनकी सेना बहुत कमज़ोर है, उनके पास मिसाइलें उस हद तक नहीं है, उनको वो बिल्कुल, और जब उसका सामना, ये सबको पता है कि ईरान और इजराइल बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन है। जिस दिन ईरान के पास मिसाइलें लिमिटेड हो गई, उस दिन मान के चले कि इजराइल को बिल्कुल फ्री हैंड होगा, वो कभी भी ईरान को चैन से नहीं बैठने देगा। तो ये चीज़ उनके लिए ये बहुत बड़ा डिटरेंट है, वही एक डिटरेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर बम उनके पास नहीं है अभी तक खुले तौर पे। तो उनके पास एक ही डिटरेंट है, अगर वो उसको भी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत प्रेशर बनेगा। तो ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तीसरी चीज़ रही कि रूस और चीन से दूरी बनाना। अगर रूस और चीन से दूरी बनाने के सोचते भी हैं, देखिए अमेरिका ने उनको पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग किया हुआ है। उनको पास कोई, देखिए आजकल के देश में, आजकल के दौर में देशों को एक दूसरे से कारोबार करने की जरूरत पड़ती है। अगर चीन और रूस के साथ वो दूरी बनाएंगे तो उनको सपोर्ट कौन करेगा? तो इस वजह से वो भी चाहते हैं कि अमेरिका के पास भरोसा नहीं कर सकते। तो जब भी मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है तो हमेशा चाहते हैं कि इस समय रूस और चीन जो उसके साथ खड़े हैं, और अगर वो खुल के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ कारोबार कर रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो उनको छोड़ नहीं सकता। तो ये भी एक अलग चीज़ होगी। चौथी चीज़ होगी कि अपने विद्रोही संगठन जो है उनको सपोर्ट करने की। जो ये विद्रोही संगठन है, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, देखिए ये कहीं ना कहीं उसकी जो डिफेंस है वो उसी का एक पार्ट है। जो मिडिल ईस्ट में जो उसकी पावर है उसको वो मेंटेन करते हैं, तो इनको छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो एक तरीके से समझ लीजिए अमेरिका और ईरान के जो बीच में जब बातचीत होगी तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो कुछ बन सकता है, लेकिन बाकी में बनना बहुत मुश्किल है। और बनने का मतलब ये है कि या तो, क्योंकि देखिए ईरान भी अपनी पूरी तरीके से इस चीज़ को मान के चल रहा है कि हम क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अमेरिका और जो ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही है, इसका देखिए एक नेगोशिएशन पूरी तरीके से तो सफल होना बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि न्यूक्लियर बम पे बनेगी और उसके बाद अमेरिका को भी इस पे कुछ ना कुछ ढील देनी पड़ेगी, वरना ईरान एक तरफा तरीके से नहीं मानेगा, ये चीज़ होगी। तो इस वजह से देखते हैं कल ये मीटिंग होने वाली है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी उसको मैं आपके पास लेकर के आता रहूँगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए, अगर आपको चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, तो इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। और बाकी जियो पॉलिटिक्स की और खबरों के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। नमस्ते।